जो भी रिश्ते हैं, मामा है, चाचा है, नाना है, दादा है, जो भी रिश्ते हैं, सब में तो एक ही तो चीज जाती है, आपका प्यार। दुखद बात क्या है कि जहां आकर्षण नहीं होता, प्रेम नहीं होता, वहां एक दूसरे को समझते भी नहीं, एक दूसरे के प्रति त्याग करना सीखे। चुंबक की जो थेरेपी करने वाले लोग हैं ना, उनका ही एक नियम है, वो चुंबक को चार्ज करते हैं, चुंबक चुंबक के साथ मिला के रख देते हैं, उसे चार्ज करते हैं। उस चार्ज करने का मतलब ये होता है फिर वो नई शक्ति लेकर आता है। तो गुरु के पास आप आते हैं तो यहाँ भी चुंबक आपका जो है चार्ज होता है। भगवान से आप जुड़ के बैठते हैं, वहाँ चुंबक आपका चार्ज होता है। जब त्योहार आपका आता है तो वो आपके चुंबक को चार्ज करता है। ये चुंबक जब चार्ज होता रहता है, एक नई ताकत लेके आप खड़े होते हैं। तीर्थ में जाते हैं, वहाँ आपको नई ताकत मिलती है, और नहीं तो आप वैसे ही ढीले ढीले रहोगे। आप होली दिवाली आती है तो घर को सजाओगे, श्रृंगार करोगे, खुद को भी ठीक करोगे, रोली वोली आप जो है बाहर कितनी रंगोली वगैरह लगाते हैं, तो उसका मतलब ये होता है थोड़े नए हो जाओ। जहाँ नहरें बनाई जाती हैं, नहरों में एक नियम होता है, बीच बीच में ऊंचाई जहाँ पुल आते हैं वहाँ पर वो ऐसा कर देते हैं, पुल वाली जगह में पानी को ऊपर से नीचे की तरफ गिराते हैं। कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर थोड़ा सा पानी को इकट्ठा करके फिर ऊंचाई से नीचे की तरफ बहाते हैं। उससे क्या होता है, उसका फ्लो बना रहता है, जिससे वो तेजी के साथ में पानी ऐसे आगे बहता रहे, नहीं तो वो रुका रह जाता है। बिल्कुल उसी तरह से आपको भी करना है कि कहीं हमारा प्रवाह रुक तो नहीं गया है, तो फिर से फ्लो बना रहे, तो उसके लिए ये त्यौहार है। और इन त्योहारों में आपको अपने चुंबक को मजबूत करना, चार्ज करना। उसके बाद नए ढंग से सोच के जाना है। दूसरा क्या कर रहा है वो मुझे नहीं देखना, अभी मेरी जिम्मेदारी क्या है, मैं क्या निभा रहा हूं, मैं कहाँ गलती कर रहा हूं। इस बात को ध्यान में रख लीजिए। बोलना आपका अच्छा होना चाहिए, बोलने का आकर्षण, तन का आकर्षण, मन का आकर्षण, वस्त्रों का आकर्षण, रहन सहन का आकर्षण, घर को व्यवस्थित करने का आकर्षण, आपका प्रबंधन मैनेजमेंट उसका आकर्षण, एक दूसरे की केयर करने का आकर्षण, ये सारे तो आप जोड़िए। उसके साथ में महिलाओं के पास में एक गुण और होता है, अच्छा खाना पीना बना करके खिलाना, और अच्छे ढंग से कब क्या बात करनी और कब क्या नहीं करनी, मूड देख करके बात करना। दूसरा गुस्सा कर रहा है तो उस समय उसकी बात सुन लो प्यार से, बाद में अपनी बात उसको समझाया जा सकती है। ये सारी चीज़ें करने का मतलब होता है कि आप अपने रिश्तों को ठीक से निभाना जानते हैं। आकर्षण खो गए, प्रेम खत्म, एक छत के नीचे रहोगे जरूर, कट गए कुछ और कट जाएगी, उसको जिंदगी नहीं कहते। ये जो आप यहाँ बैठे ना आकर, तो भगवान करे आपके सारे रिश्ते सुरक्षित रहें, आपके भाई के साथ भी, आपके बेटे के साथ भी, पिता के साथ, जो भी रिश्ते हैं, मामा है, चाचा है, नाना है, दादा है, जो भी रिश्ते हैं, सब में तो एक ही तो चीज जाती है, आपका प्यार। उसी प्यार के रिश्तों में जहां ये जिंदा है, समझ लेना वहां जिंदगी है। दुखद बात क्या है कि जहां आकर्षण नहीं होता, प्रेम नहीं होता, वहां एक दूसरे को समझते भी नहीं। जो लोग आपको समझते हैं, आपके दिल की गहराई तक आपको समझते हैं और आपके प्रति संवेदनशील हैं, आपके साथ आपको कुछ भी घटे, जैसे माँ का अपने बच्चे के साथ प्यार है, वो दूर भी बैठा होगा तो माँ को यहां महसूस हो रहा होता है कि कुछ गलत हुआ है उसके साथ। फोन कराएगी पति से, जरा हाल पूछना, दिल के तार जुड़े हुए हैं, तो संदेश वहां से यहां तक आ रहे हैं।
इतना आकर्षण चाहिए। और ये कैसे होता है? सैक्रिफाइस से। एक दूसरे के प्रति त्याग करना सीखें, बलिदान देना सीखें, अपनी खुशी को दूसरों के प्रति अर्पित करना सीखें।